जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि इसे प्रूव कीजिए कि दिए गए स्टेटमेंट जो है सत्य है या असत्य है, और उसके जस्टिफाई कीजिए, मतलब उसके कारण भी बता दीजिए। पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अभी हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कोई अगर हमारा रियल नंबर है तो उसके अंदर रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आ जाती हैं। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर रियल नंबर होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा ट्रू। ट्रू हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें रीजन भी लिखना है, क्योंकि कहा है जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें लिखना है बिकॉज every irrational number is a real number, because every is a real number। क्योंकि प्रत्येक इरेशनल नंबर संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों ही हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। एवरी रेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर बोथ आर कॉल्ड एज रियल नंबर, मतलब दोनों ही रियल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, पहले क्वेश्चन में ही ये सभी दिए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड है हमारा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु जो रूट m के प्रकार का है, इसे नेचुरल नंबर मतलब नंबर लाइन में शो किया जा सकता है क्या। तो बताइए यहाँ पे m क्या है हमारा, यहाँ पे रूट m क्या है, नेचुरल नंबर, और कह रहा है कि इसे नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है क्या। नंबर लाइन हमारा क्या है, नंबर लाइन पे हमारा क्या आता है, +1 आता है और +2 आता है, +3 आता है, +4 आता है, और इस साइड जाए तो -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है और -4 आता है। तो जब हम रूट में कोई वैल्यू लेंगे, मान लीजिए रूट में m है, रूट m के अंदर हम मान लेते हैं 2 लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, रूट 2 ही आता है। और अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो ये भी √3 रहता है, यहीं पे √4 लेते हैं तो ये आ जाता है 2। मतलब नंबर लाइन पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि माइनस में भी संख्या है, और यहाँ पे केवल सबके सब हमें क्या मिल रही है, पॉजिटिव नंबर मिल रही है। लेकिन नंबर लाइन में क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो है ये इस प्रकार का है, लेकिन केवल पॉजिटिव नंबर दिया जा रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज कारण भी बताना है, बिकॉज नंबर लाइन, बिकॉज क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज रियल नंबर, बिकॉज निगेटिव नंबर्स कैन नॉट स्क्वायर रूट, बिकॉज निगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो नकारात्मक संख्या है वह स्क्वायर रूट पे नहीं मिल रही है, ऑफ एनी नेचुरल नंबर की।
तो यहाँ पे क्या है, आप नंबर लाइन पे देखते हैं तो पाते हैं कि नेगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या दोनों से मिलकर के नंबर लाइन बनी हुई है। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट m में कोई नंबर लेते हैं तो ये सभी के सभी वैल्यूज किसमें आती हैं, पॉजिटिव में आती हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें का, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ये समझने के लिए था आपके। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अभी हमने एक फिगर बनाया था कि ये बड़ा वाला हमारा क्या है, ये बड़ा वाला है रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। अब बताइए क्वेश्चन कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, क्या प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नंबर से हो सकता है? तो ये बात एकदम फॉल्स है, क्योंकि ये रियल नंबर में ये दोनों फिगर बने हुए हैं, ना कि इरेशनल नंबर में रियल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर बट नॉट रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। रियल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? यही स्टेटमेंट आप लिखेंगे बिकॉज़ एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर बट नॉट रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पहला एवरी इरेशनल नंबर इज एन रियल नंबर, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो यह स्टेटमेंट सत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या होती है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज एन नेचुरल नंबर। कह रहा है कि m कोई प्राकृतिक संख्या है जो रूट m के फॉर्म में है। इसमें क्या कह रहा है कि ये नंबर लाइन में हो सकता है क्या, पूरा नंबर लाइन में कह रहा है ये होगा क्या? तो इसमें नंबर लाइन में देखेंगे तो पाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन रूट m में हम कोई वैल्यू रख के देखते हैं तो सभी नंबर्स हमें किसमें मिलते हैं, पॉजिटिव में मिलते हैं। थर्ड क्या था, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा था प्रत्येक वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, जो कि एकदम गलत है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि इसको 2 बार हमने रिपीट कर दिया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल of the square root of a number that is a rational number। तो यहां पे क्या लिखेंगे, the square root of all positive integers are not irrational। the square root of all positive integers are not irrational। The square root of all positive integers are not irrational number। अब यहाँ पे हम कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रूट 1 का लेते हैं तो रूट 1 पे 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 1 ही आएगा। अगर यहाँ पे हम रूट 2 लेते हैं तो रूट 2 को क्या रहेगा, रूट 2 ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और रूट यहाँ पे अगर 4 लेते हैं तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो केवल इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जांपल लेना है अब केवल रेशनल नंबर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का लेंगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे 9 का लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा था आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट
क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए रेशनल नंबर मिल रहा है, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये आपके एग्जांपल्स भी हो गए। और ये प्रत्येक एवरी द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, सभी का इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है। आप देखिए रेशनल नंबर भी आ रहा है। इरेशनल नंबर कौन कौन से आएंगे, जैसे रूट टू का रूट 2 ही रहेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। इसी तरह रूट 3 का, रूट 5 का, ये सभी क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे भी मिलेंगे जो कि रेशनल नंबर देंगे, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था, यानी कि इरेशनल नंबर देंगे। और ये रहा एग्जांपल। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको रख करते हैं, नोट डाउन करते जाइए। क्वेश्चन बुक से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम वेस्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है कि दिखाइए कि रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे शो करना है, मतलब रूट 5 को नंबर लाइन में हमें दिखाना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस प्रकार से हमारे कुछ नंबर लाइन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लेना है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर लाइन लेना है। इसी में आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितने का, 1 सेंटीमीटर का। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, और जब मिला देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा बन जाएगा, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप पाएंगे यह हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्या कहेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकालेंगे, कर्ण हमारा ये है, यह हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है टोटल, कर्ण हमारा कितना है, AC का स्क्वायर, लंब कितना है, AB का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, BC का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो AC का स्क्वायर बराबर हो गया 1 प्लस 4, AC बराबर हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। लेकिन ये तो हमारा ऐसे है, इसको हमें नंबर लाइन में कैसे लाना है, इस नंबर लाइन में कैसे लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना पटरी प्रकार रखेंगे, उसके बाद से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, और फिर यहाँ तक की डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से एक आर्क लगा देंगे ऐसे। यहाँ से जब एक आर्क लगाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इमेज बनेगा। तो जब इस प्रकार से बनेगा तो इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, याद रखिएगा। इसको हमने क्या माना था, C, इसको हमने माना था B। ये हमारा कितना था, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पॉइंट तक हमारा क्या हो जाएगा, √5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप √5 को नंबर लाइन में शो कर सकते हैं। सबसे पहले 2 सेंटीमीटर लेना है, फिर 90 डिग्री के एंगल से 1 मीटर ऊपर लेना है, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है बेस का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ये आपका आ जाएगा √5। तो ये आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको बता देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है क्लासरूम एक्टिविटी। क्लासरूम की एक एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। √2 हो गया,
कंस्ट्रक्ट √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। इस प्रकार से हमें इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? सबसे पहले एक नंबर लाइन लेंगे, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है 0 और 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा वो P1 ले लेते हैं या P ले लेते हैं। ये हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर से यहाँ से एकदम 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, वो भी कितने का 90 डिग्री का। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे P1 मान लेते हैं। तो O P1 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर P1 P का स्क्वायर प्लस आधार OP का स्क्वायर। तो ये हमारा OP1 का स्क्वायर बराबर P1 P स्क्वायर कितना 1 है, और ये भी 1 है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। OP1 बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। तो इस प्रकार से ये √2 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से फिर एक 90 डिग्री का एंगल लेना है, वो भी कितने का, 1 मीटर का। तो ये जो आपका बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, वो भी आप इससे लेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से माप के लेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर का हो गया। फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका √2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये P1 था, ये P2 मान लेते हैं, यहाँ पे P3 मान लेते हैं। और जब इसको आप पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर लेना है बस। ये आपका हो जाएगा P4। फिर आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ये बन जाएगा आपका √5। तो √5 जो था आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब इसको बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, इसको आप यहाँ पे मिला देंगे, ये कितने का बन जाएगा, ये आ जाएगा P5, और ये बन जाएगा √6 का। फिर इसके बाद यहाँ से इसको मिलाएंगे, इसी प्रकार से ये बनता जाएगा हर बार, √7, √8, √9, √10। ये क्लास की एक्टिविटी है, इसको आप इस प्रकार से आराम से बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं बना के। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी के सभी क्वेश्चन एक ही 1 शॉट में कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।